क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड ई आपने सी दिया। मैं अभी बीपीएससी परीक्षा लेती ना टीचर्स की, तो टीआरई का क्वेश्चन भी देखा था। तो मैं कल किसी ने मेरे को भेजा, मैं आप लोगों के लायक है बात, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। कल मेरे को भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट का शायद जूनियर असिस्टेंट की कोई परीक्षा होने वाली है, तो उन्होंने मेरे को प्रीवियस पेपर भेजा कि जरा इसको देख लीजिए, इसको बनाने के लिए क्या करें। अब अजीबोगरीब है, मेरे को एसएससी का कंप्रीहेंशन नजर आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, सिनोनिम नजर आ रहा है, एंटोनिम, तो मेरे को वो एसएससी से अलग कहां नजर आ रहा है भाई। मैं बोलूं कि तेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो, सिनोनिम में कुछ वर्ड्स याद हो, जैसे सिम पूछता है, तो वो जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट सब मार लोगे ना। अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है तो गेस कैसे मारे, ये थोड़ा बताइए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। बात यही है कि मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो, लैंग्वेज किसी एक चीज का, मैं आज तक टीआरई दिया नहीं, ठीक है, मैंने आज तक बैंकिंग की परीक्षा नहीं दी है, मैंने आज तक एसएससी की परीक्षा नहीं दी है, तो मेरे को पढ़ाना तो नहीं चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि जो बनाएगा उसी को पता चलेगा। द क्वेश्चन इज, ये इंग्लिश है, तुमको पढ़ने आता है ना, तो यू कैन सॉल्व। तुमसे ये नहीं मांग रहा है भाई कि तुमको अनहिंज्ड का मीनिंग आना चाहिए। हां, ये तब जरूरत पड़ेगी ना जब अनहिंज को इतना बड़ा बोल्ड लिख के कहेगा कि इसका 4 में से एक चुन लो, तो छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। भाई भारी वर्ड है, अनकॉमन वर्ड है, हम तो देखे भी नहीं है, हम कैसे चुन लें। बट अभी दिया फिलर, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। सौरभ, आई कम टू यू। तो सेंटेंस को जरा देखो तो, ह्यूमन बींग्स आर बायोलॉजिकल डैश, मनुष्य, दुनिया के सारे मनुष्य जैविक, बायोलॉजिकल क्या है, ऑर्गेनिजम्स, क्रिएचर्स। तुम कमिट वो कर लेते हो ना जो कोई भी कमिट, मैं बोल रहा हूं कि थिंग्स तो नहीं होगा ना, सोल तो नहीं होगा ना, फीचर तो नहीं होगा ना। अब वो जैविक प्राणी हैं, तो प्राणी का बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता। तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े हो नहीं, क्रिएचर नहीं होता है, तो मेरे को दोनों सही है लग रहा है। अब तुमको सेकंड वाला फिलर दिया हुआ है। सागर ध्यान देना, मनुष्य जैविक वस्तु है, अगर हम बोल दें हिंदी में तो कहोगे पगला गए हो। ए नंबर ऑप्शन में थिंग्स भर दें और बोले मनुष्य जैविक वस्तु है, चुनो मत ऐसा वाला। अब तुम्हारे पास जरा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक बात बताओ कि तुमको जब ये और ये में से एक सही है, तो तुम ये डिसाइड करोगे कि अनहिंज होगा कि नहीं होगा, जिसका मीनिंग तुम नहीं जानते हो। तुमको ये डिसाइड करना है कि सेकेंड फिलर में अगेन भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है। अगर ये यहां पे फिट हो गया तो मेरा आंसर ई, और नहीं फिट हुआ तो आंसर सी। हाँ भाई, यही उपाय है ना। अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लोग क्या बोलेंगे, अनहिंज जानते नहीं तो भरे कैसे, तो अगेन जानते थे तो भर दिए। ठीक है, सेंटेंस का जरा मीनिंग देख लेते हैं। दे नीड, दुनिया के सब मनुष्यों को जरूरत होती है किस चीज की, हिंदी नहीं, हिंदी मत जाना, समय की, स्थान की, और एल्स अदरवाइज, नहीं तो दे कम अगेन, दोबारा आ जाते हैं। कहां चले गए हैं भाई, ये दुनिया का सब मनुष्य कहां चला गया है कि दोबारा आ जाएगा। अगेन भर के देखो तो जरा क्या मीनिंग आ रहा है। अब जिनका ई रहा है यहां, तो उनको कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने चुन लिया कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, और उनका कैलकुलेशन क्या है कि अनहिंज नहीं जानते इसलिए गेन होगा। भाई ये कौन सा सिस्टम है, कम के साथ अगेन फिट होगा, सेंटेंस में फिट हो चाहे नहीं हो। मतलब आप पढ़ोगे नहीं ठीक से और बाकी सब काम दुनिया का करोगे।
कम के साथ अगेन फिट होगा। अनहिंज का मीनिंग क्या होता है? और मैं बोल रहा हूं भाई जिस सेंटेंस में भरना उसको ठीक से पढ़ लो ना, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। देखो मैं यही बोल रहा हूं ना कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। इसको कैसे करोगे? हमको दो चीजें दें, एक को आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है और एक को देखा है। तुम किसको हैंडल कर, और चांस है कि ये जो देखा है वो वाला नहीं भी वहां पे फिट हो सकता है। तो यही देखोगे ना कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम क्या बोलते हो? उसको नहीं देखें इसलिए वो फिट नहीं होगा, इसको देखें इसलिए फिट होगा। बनाते नहीं हो। वो अंग्रेजी में एक्चुअली मैथ में क्या हुआ ना, बचपन से तुम्हें डिसिप्लिन में डाला गया। देख भाई फॉर्मूला है उसी में फिट करो, ये करो वो करो। अंग्रेजी में अंधाधुंध जो मन में आए फितूर मारो, बस करते रहो। और बोलते क्या है? अंग्रेजी कमजोर है। अंग्रेजी मेरे को आज तक किसी का मजबूत नहीं दिखाई पड़ा, इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ। हकीकत यह है कि मैं 5 जन्म और लेकर अंग्रेजी पढ़ूं तो बोल सकता हूं 5वें जन्म में कि थोड़ा मजबूत हुआ है। अभी तो मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं, लेकिन यह वाला काम नहीं करता जो स्टूडेंट को शोभा नहीं देता, जो काम करते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सब कोई जानता है, इसमें सही बना लिए। अब 3 क्वेश्चन देगा ना, देखो 1 2 3 देगा, तीनों में से तुम्हारा रिजल्ट 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है। 3 तो सब कुछ सही बनाएगा। यह ग्रेजुएशन का डिग्री है, सबके पास है, क्या अंतर पड़ता है? चलिए 4 ई, किसी और का कोई? यू आर सो क्लोज, तुम इतने नजदीक हो ना 10 में से 9 10 सही करने का कि वो दुख होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अल्टीमेट स्टेज में, अंतिम में जानते हो क्या मायने रखता है? कि तुम अपने आप को नियंत्रित कितना करते हो। कल मैं राजस्थान का बैटिंग देख रहा था, राजस्थान दिल्ली का, इतना अच्छा बैट्समैन गैर जिम्मेदाराना शॉट मार मार के आउट हो रहा था। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोगों को वो दिखाई पड़ रहा है कि देखो वो तो वैसे नहीं खेलना चाहिए तेरे को, काहे बैट को टेढ़ा करके खेल रहा भाई, सीधा बैट से खेल, बॉल अच्छा घूम रहा है ना, संभाल लो। परेशानी ये है कि आपके क्वालिटी का मतलब नहीं है, आपके अपने ऊपर नियंत्रण का मतलब है। देखो इस 5 ऑप्शन में से 2 ही आंसर में लड़ाई था, और पूरा क्लास मिला के वही 2 में से 1 देता है। किसी ने ये दिया, किसी ने ये दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फिलर में पावर और अथॉरिटी दोनों सही है। गट्स नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, और तुमने वही चुना है। तो तुम ऑलरेडी सही बना चुके थे, लेकिन फिनिशिंग टच से मतलब है। एक बात ध्यान रखना, तुम कितना अच्छा दौड़ते हो मैराथन में शुरुआत में कोई मायने नहीं है, फिनिशिंग लाइन पे टच कौन कर रहा है। तुम यहां आते आते रिलैक्स हो जाते हो। गेन भरने का कारण यही था, यहां आते आते पता नहीं थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी मार लेते हैं, और करते क्या है? पढ़ते नहीं है। एकदम सही बोल रहे हो मोहित, लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस, हड़बड़ी में बनाना है, गलती बन जाए तो बन जाए। तेज गाड़ी चलाना है, भले पीएमसी में मिले शाम को, कोई अंतर नहीं पड़ता, बस चलाएंगे तेज। ये भाई हद आदमी हो यार, सुरक्षित होकर चलाना है ना। इसके पास पावर और अथॉरिटी कुछ नहीं है नोटिस भेजने के अलावा। कॉरपोरेशन ने अब डिसाइड किया है कि वो कदम उठाएगा ताकि लोग उसके नोटिस को कैसे लें, एप्रोप्रिएटली लें। हो गया। फर्स्ट में दोनों सही है, पावर भी है अथॉरिटी भी है, यही दोनों वर्ड ही है ना। उसके पास पावर अथॉरिटी कुछ नहीं है नोटिस भेजने के अलावा, तो उसने कदम उठाने को सोचा है ताकि लोग उसके नोटिस को सीरियसली लें।